न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। राजेश के तिवारी राज के साथ चलिए आज के दिन भर की खबरों की ओर रुख करते हैं और राजधानी दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजरों टोलों तक की खबर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लोकप्रियता के पायदान पर पहुंचते न्यूज़ 9 लॉन्चर। जो सच है सो दिखेगा, पर देखें और सुनें। आज रविवार 18 अगस्त 2024। हाँ, हम भी कुछ अर्जित करते हैं उससे नहीं, जो त्याग करते हैं उससे समृद्ध बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह सम्मान हजारों ओलंपिक मेडल से बड़ा। विनेश फोगट ने कहते हुए कहा, पेरिस से लौटी रेसलर विनेश फोगट की आगमनी रोड शो भी हुआ। नई दिल्ली, पानीपत। पेरिस ओलंपिक में 50 किलो वर्ग में फाइनल तक पहुंचने वाली देश की पहले रेसलर विनेश फोगट शनिवार को भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वे अपनी साथी रेसलर साक्षी मलिक के गले लगकर रोने लगी। एयरपोर्ट पर अपना स्वागत देखकर विनेश ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के पैतृक गाँव बवाली चखरी दादरी जिला तक करीब 125 किलोमीटर के रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत हुआ। विनेश का काफिला 7 घंटे में 90 किलोमीटर तक चला। गांव के खेल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम हुआ। झज्जर में उन्होंने कहा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है ये 1000 ओलंपिक गोल्ड मेडल से भी बड़ा है। सीएम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले विनेश को 4 करोड़ और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। बता दें कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के चलते ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई थी विनेश। लेकिन विनेश, आप हमारे देश की आन बान और शान हैं। हम आपको अपने दिलों में जगह देते हैं। आप पर पेरिस ओलंपिक के 1000 मेडल कुर्बान है। न्यूज़ 9 लॉन्चर परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित। देश ही नहीं, विदेशों में सनसनीखेज जघन्य वारदात, रेप एवं मर्डर मिस्ट्री का केस इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड, पूछताछ में मिले सुराग, सीबीआई को चौंकाया। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे सेक्स ड्रग रैकेट, अंगों की तस्करी का शक पीड़िता की को भनक थी, खुलासा करने वाली थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की अब तक की जांच और मृत डॉक्टर के सहपाठियों के बयानों से पता चला है कि सेक्स ड्रग रैकेट और मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश को रोकने के लिए संभवतः ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया है। हालांकि सीबीआई अब तक इन कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकी, लेकिन टीम का दावा है कि जल्द ही कई सफ़ेद पोस्ट चेहरे सामने आएंगे। सीबीआई सूत्रों ने न्यूज़ 9 लॉन्चर को बताया कि मामले की जड़ें काफ़ी गहराई तक है। दुष्कर्म इसलिए किया गया ताकि वह आम घटना लगे, ऐसा लगे कि दुष्कर्म के बाद पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी गई। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पुलिस शुरुआती जाँच उसी तरह आगे बढ़ी जिस तरह अपराधी चाहते थे। यही वजह है कि लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि उनके पास अस्पताल के डॉक्टरों की एक व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट का पता चलता है। इस मामले में एक अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके भतीजे का जिक्र है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए। इसमें 3 डॉक्टर हों, एक हाउसवाइफ। दावा किया जा रहा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हैं और अस्पताल में सेक्स व ड्रग रैकेट चलाते थे। सीबीआई अधिकारी बताते हैं कि पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं, जल्दी ही इनसे पूछताछ करेंगे। दोस्तों,
ग्लैमर की दुनिया में आज हम आपको लेकर चलते हैं कवि, लेखक, गीतकार, फिल्मकार गुलजार आज 90 वर्ष के हो गए इन दिनों बच्चों के लिए लिख रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। यह गीत बच्चों के लिए नहीं लिखा गया, इसमें गुरुजी बड़प्पन थोप रहे गुलजार। वक्त मौसम की तरह है, एक बसंत टूटता है तो दूसरी की ओर आगे बढ़ता है। समय को लेकर हमारी समझ यहीं तक सीमित है। अगर कवि, लेखक, गीतकार, फिल्मकार गुलजार समय की इस पहेली से बहुत आगे निकल चुके हैं, वक्त उनके अनुसार चल रहा है। गुलजार आज 90 साल के हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तर में काम करते हैं। गुजरे 2.5 साल से वे बच्चों के लिए एक तारा ट्रस्ट से आने वाली 14 किताबों का गुलदस्ता समय पोस्ट सीरीज बनाने में व्यस्त हैं। जब उनसे गुजरते वक्त बदलते वक्त का हिसाब किताब पूछना चाहा तो एक सीधी लाइन में शर्त रख दी, वरखुरदार फिल्मों की बातें फिर कभी। आज बात होगी तो सिर्फ बच्चों पर, उनके साहित्य की दुनिया और लेखन पर। गुलजार के जवाबों को बच्चे रंग बिरंगे कलम और कागज़ के खिलौनों से कैसे बात करते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ गुलजार साहब। न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको शतायु होने की शुभकामनाएं देता है। दोस्तों रुख करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की खबरों की ओर। अब लोक लुभावन बातों की एंट्री। मैं जीती तो गरीबों के अच्छे दिन, ट्रंप जीते तो नुकसान करेंगे कमला। वाशिंगटन न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको वाशिंगटन लेकर चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस चुनाव में अब लोक लुभावन बातों की एंट्री हो गई। उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने उत्तरी कैरोलिना की एक रैली में घोषणा की है कि यदि वह राष्ट्रपति बनती है तो लोगों को आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मैं जीती तो गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, वहीं ट्रंप आए तो नुकसान करेंगे। कमला ने वादा किया है कि राष्ट्रपति बनने पर 30 लाख से अधिक घरों का निर्माण करेगी, जिसमें ज़्यादातर घर निम्न आय वर्ग के लोगों को मिलेगा। पहली बार घर लेने वाले लोगों को 20 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जाएगी। कमला ने रैली में वादा किया है कि यदि वह जीत गई तो पहले बच्चे के जन्म पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। रैली के दौरान उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि चुनाव हमारे देश के लिए तो बहुत अलग दृष्टिकोण के बारे में है, एक भविष्य पर, दूसरा अतीत पर और गरीबों के उत्थान के लिए संभव नहीं है। रुख करते हैं बिहार की ओर। पुल गिरने की वजह बाढ़ बताई जा रही। 1700 करोड़ रुपए से बन रहा पुल तीसरी बार गिरा। बिहार के भगलापुर से सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में गिर गया। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। पुल गिरने की वजह बाढ़ के चलते पिलर के डूबने को बताया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुल इससे पहले भी 2 बार गुजर चुका है। सबसे पहले 30 अप्रैल 22 को, इसके बाद 4 जून 23 को पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया था। विपक्ष बोला, हवा व पानी के झोंके से गिर रहा है पुल। विपक्षी दल राजद ने आरोप लगाया कि यह पुल अप्रैल 22 में हवा के झोंके से भी गिरा था, अब पानी के झोंके से गिरा। राजद ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कथित रूप से इतने ईमानदार हैं कि 3.6 किलोमीटर लंबा पुल 10 साल में नहीं बना पाए। वेणुगोपाल बने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। इनमें 22 सांसद शामिल। नई दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन से जुड़ी अहम समितियों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी। संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के वेणुगोपालन को सौंपी गई। समिति में वेणुगोपाल सहित कुल 22 सांसदों को जगह मिली है। इनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, राकपा के प्रफुल्ल पटेल, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय आदि का नाम शामिल है। रविवार को हमारा ग्लैमर या फिल्मी सफर बेहद रोचक और विस्तृत होता है। इसमें कड़ी दर कड़ी आपको हमारे संस्करण मिलते हैं। तो चलिए
असली वारिस में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने शूट किया था रिम झिम गिरे सावन। शूट के दौरान मौसमी के चेहरे पर बहते मेकअप को देख हंस देते थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। 1979 में फिल्म मंजिल में लीड रोल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी नजर आए थे। ये तस्वीर इस फिल्म से जुड़ी है। इसमें दोनों के बीच एक गाना रिम झिम गिरे सावन भी शूट हुआ था। इसकी शूटिंग असली बारिश में 3 दिन तक हुई थी। उन दिनों मेकअप के लिए बहुत एडवांस साजो सामान नहीं हुआ करता था। देवियों और सज्जनों, गानों की शूटिंग के वक्त मौसमी के चेहरे पर लगा मेकअप और आई लाइनर काजल सब बहकर कपड़ों में लग रहा था। इससे हर कुछ देर में मौसमी का चेहरा भी खराब हो रहा था और कपड़े भी। काफ़ी दिक्कतों के बीच गाना शूट हुआ था। चूँकि गाने के दोनों को मुंबई की सड़कों पर पैदल घूमते हुए दिखाना था और अमिताभ काफ़ी लंबे लंबे कदमों के चलते थे, तो मौसमी ने एक बार इस बारे में जिक्र किया था कि वे अमिताभ को नहीं बल्कि अमिताभ उन्हें देख कर चल रहे थे, वह उनके बराबर चल रही है या नहीं। हालांकि मौसमी के चेहरे पर बहता मेकअप देख अमिताभ बच्चन को उन पर हंसी भी आ जाती थी। बारिश में शूटिंग के वक्त कुछ सुनाई नहीं देने से सिर्फ रूमाल के इशारे से शूटिंग शुरू होती थी। अमिताभ के भाई अजिताभ अपनी कार से स्टार्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर छोड़कर जाते थे। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की यह फिल्म उस दौर में लाजवाब सिनेस्कोप फिल्म जानी और मानी जाती थी। इस फिल्म का यह गीत नेचुरल तरीके से फिल्माया गया था, जिसके बोल रिम झिम गिरे सावन से पूरा मुंबई की सड़कों में इस गाने की शूटिंग से लोग रूबरू हो रहे थे। खबर कर्नाटक से। MUDA भूमि आवंटन घोटाला, भाजपा हमलावर, कांग्रेस बोली साजिश। कर्नाटक CM के खिलाफ गवर्नर ने दी केस चलाने की मंजूरी, सियासत गर्म। सिद्धरामैया बोले कांग्रेस मेरे साथ, अदालत में कानूनी रूप से करूंगा मामले का सामना। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA की भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी मंजूरी दे दी है। राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। फैसला TJ अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्ण की ओर से दायर 3 अर्जी पर आधारित है। बाल बाल बचे फिर रेल यात्री, कानपुर रेल हादसा, 4 ट्रेनें रद्द, 4 ड्राइवर। साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, साजिश का शक। दिल्ली कानपुर वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे कानपुर के पास पटरी से उतर गए। हादसा गुरुवार शनिवार की रात तकरीबन 2:30 बजे गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि 7 ट्रेनें रद्द और 3 डाइवर्ट करनी पड़ी। पटरी पर किसी चीज़ से टक्कर RV कर रही जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन पटरी पर किसी चीज़ से टकराया और पटरी से उतर गया। ट्रैक पर तेज टक्कर के निशान मिले हैं। साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं। IV और UP पुलिस जांच कर रही है। यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। एंटरटेनमेंट की दुनिया, 2 दिन में 93 करोड़ रुपए कमाए। छोटा बजट बड़ा धमाका, स्त्री 2 सबसे बड़ी हिट। मुंबई वर्ष
2023 में कई ब्लॉकबस्टर देने वाली हिंदी सिनेमा के कारोबार को इस बार छोटी फिल्मों का बड़ा सहारा मिल रहा है। इस कड़ी में अमर कौशिक की स्त्री फैंस राय जी की दूसरी फिल्म स्त्री 2 सफलता के झंडे गाड़ रही है। केवल 50 करोड़ बजट से बनी श्रद्धा कपूर स्टार इस फिल्म का बिजनेस महज 2 दिन में 93 करोड़ का हो गया है। 15 अगस्त को पर्दे पर आई फिल्म पहले एक्सीमेंट कई वीकेंड यानी गुरुवार से रविवार 4 दिन में 200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कारोबार कर सकती है। 2 दिन का वैश्विक कारोबार 130 करोड़ रहा। वैश्विक रेट कम बजट को देखते हुए इस फिल्म को पहली ब्लॉकबस्टर करार दे चुके हैं। खास बात यह है कि यह फिल्म अक्षय कुमार की खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा के सामने प्रदर्शित हुई है। ये दोनों मिलकर इसका आधा कारोबार भी नहीं कर पा रही हैं। शहडोल 4 दिन पहले काम के दौरान ऊंचाई से गिरे श्रमिक की मौत। पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश। परिजनों का 9 घंटे तक प्रदर्शन। सख्ती के बाद मुआवजा व अन्य मांगों पर ओपीएस प्रबंधन समाप्त। शहडोल वरगमा ओरिएंटल पेपर मिल ओपीएस में 4 दिन पहले काम के दौरान ऊंचाई से गिरे श्रमिक रामाधार पाव 40 की इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को मृतक के परिवार जनों ने मुआवजा, पत्नी को नौकरी और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करने की मांग पर मिल के मुख्य गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मृतक की पत्नी ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। खबरों का रुख हीरों और मंदिरों की नगरी पन्ना से। खेत से निकलने को लेकर हुए विवाद में महिला के साथ लाठी डंडे से मारपीट। अमानगंज थाना के ददौलपुर गांव की घटना। 60 वर्षीय महिला के साथ गांव के ही व्यक्ति ने द्वारा खेत से निकलने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से मारपीट की घटना सामने आई। अमानगंज पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई शुरू की है। 2 पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट, युवक घायल। घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरका गुनेर का खेत से जुताई का कब्जा करने वालों के विरुद्ध अजयगढ़ पुलिस ने शिकायत कर मामला कायम किया है। जिला पंचायत में आयोजित हुआ सरपंचों का प्रशिक्षण। पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय पन्ना में जिले के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग महिला सरपंचों और इच्छुक सरपंचों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार साप्ताहिक बाजार में वृद्ध की मौत। शाहनगर पुलिस ने प्रकरण विवेचना में लेकर जांच किया है। 70 वर्षीय रामदास सैन पिता फुंदी सैन जो लमतरा गांव का निवासी है, उसकी 4 बजे लमतरा में से ऑटो बैठकर शाहनगर है। यहाँ शाहनगर के ऑटो बस स्टैंड में उतरती हुई लुढ़क गया और उसकी मौत हो गई है। पर्दाफाश। ओरछा के नगरिया मोहल्ले में 12 अगस्त को की गई थी हत्या का मामला। अंधे कत्ल का खुलासा। उधारी के पैसे नहीं देने पर साथी ने की थी हत्या। पर्यटन नगरी ओरछा के नगरिया मोहल्ला में 12 अगस्त को एक व्यक्ति की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका गया था। इस अंधे कत्ल के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर शनिवार को मामले का खुलासा कर दिया गया है। नकली मावा और मिठाइयाँ खाने से बीमार होने का बना खतरा। धार्मिक त्यौहार नज़दीक आते ही बाजार में मिलावटी मिठाइयों के काउंटर जगह जगह खुल रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही संपूर्ण बाजार में मिलावटी मिठाइयाँ खुलेआम बाजार में जगह जगह बेची जा रही हैं। यह सिलसिला खाद्य एवं फ्रूट विभाग की मिली भगत से नजराना लेकर होटल व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पन्ना जिले सहित समूचे मध्य प्रदेश में इस तरह की मिलावटी मिठाइयों की रक्षाबंधन के त्यौहार पर भरमार रहती है। इनके खाने से जहां फ्रूट पॉइजनिंग की समस्या होती है, वहीं व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की मावा मिठाइयों की धरपकड़ हेतु मुहिम छेड़े और मिठाइयों का सैंपल लेकर भारी से भारी जुर्माना लगाए, जिससे यह व्यवस्था दुकानदारों द्वारा संचालित न की जा सके। CHC अजयगढ़ में CMHO ने ली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार के निर्देशन में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK त्रिपाठी की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी सहित तमाम मेडिकल से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दोस्तों, आपके प्यारा माँ ज्वाला नगरी, ज्वाला की धरा कही जाने वाली अमानगंज नगरी की खबरों की ओर रुख करते हुए आपको ले चलते हैं। अमानगंज नगर जो आपका प्यारा सा सुंदर सा शहर है, इन दिनों कुछ बदरंगा सा महसूस हो रहा है। नगर के स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड एक बूचड़ खाने की तरह दिखाई और सुनाई दे रहा है। सड़कें
पर लगातार अतिक्रमणों की बाढ़ से सड़कें बदरंग हो गई हैं। चहुं ओर सड़कें जो चौड़ी थीं आज अतिक्रमणों के चलते सक्रिय हो चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए लली सोनी के घर से लगाकर मटकी चौराहे से गुजरने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जोड़ने वाली एक लंबी चौड़ी सड़क जो राम सिंह मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी, वह सड़क में दोनों तरफ अतिक्रमणों की बाढ़ से समूची यह सड़क आज बदरंग और बदहाल नजर आ रही है। नगर परिषद के जिम्मेदार आज इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नगर की इस सड़क के किनारे रहने वाले युवाओं, जिसमें खासकर तरुण नीखरा सहित अन्य युवाओं ने सोच बना रखी थी कि सड़क के बीचों बीच डिवाइडर तब बनेंगे, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन को मद्देनज़र रखते हुए इस सड़क के आसपास रहने वाले युवाओं ने सोचा था कि सड़क के डिवाइडर के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसमें पेड़ लगाने से यह जहां पर्यावरण सुंदर रहेगा वहीं वातावरण भी अच्छा रहेगा। हरे भरे पेड़ों के लगने से, फलदार पेड़ों के लगने से फिजा भी अच्छी रहेगी। लेकिन इस संबंध में जब तरुण से बात हुई तो तरुण ने कहा कि नगर परिषद ने अभी फ़िलहाल मना कर दिया है। वह कह रहे हैं कि हमें डिवाइडर बनाना है, ना तो डिवाइडर बन पा रहे हैं ना पेड़े लग पा रहे हैं। इसलिए नगर परिषद के जिम्मेदारों को चाहिए कि अगर पेड़ की मंजूरी या पेड़ लगाए जाएं तो वातावरण शुद्ध रहेगा। वहीं पर्यावरण और नरेंद्र मोदी का जो इन दिनों एक स्लोगन चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम से, भी व्यवस्थाओं में एक बेहद ही सुदृढ़ीकरण देखा जाएगा। दोस्तों, यह थे आज के देशिक, प्रादेशिक, नगरीय, कस्बाई जिले सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुख्य और आज की दिन भर की खबरें। सो राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें न्यूज़9 लॉन्चर। हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, शेयर करें। अपना प्यार हम पर यूं ही लुटाते चलें।